आपका स्वागत। मैं हूं कल आपको याद होगा मेरे सहयोगी ने यहीं से रिपोर्ट की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। थापा साहब, ट्रैफिक के थापा साहब और इसी मार्केट के व्यापारी आमने सामने थे और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिस गाड़ी में बैठकर पुलिस चालान करती है, रेवेन्यू इकट्ठा करती है, उस गाड़ी के खुद के डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। अब रूल्स क्या हैं? पुलिस के लिए शायद डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी ना हो, ज़रूरत ना हो, लेकिन जनाब उस गाड़ी का ना पोल्यूशन था, ना इंश्योरेंस था। और उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि थापा साहब जो खुद ड्राइव कर रहे थे, उनका लाइसेंस भी एक्सपायर था। हमने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने लाइसेंस दिखाया नहीं, शायद ये बात भी चली थी। अब सवाल ये है कि एक बसंत रथ साहब थे, आईजी ट्रैफिक, और एक थापा साहब हैं। दोनों को मोबाइल से, कैमरा से प्यार हो गया था और कैमरे के नशे में इतने चूर हो गए कि लोगों को लोग समझना ही बंद कर दिया। उस वक्त रथ साहब की गलती नहीं थी, उन्होंने ट्रैफिक में काफी सुधार किए, लेकिन अपनी जो एक लाइन थी वो भूल गए। लोगों को थप्पड़ मारना, उनकी चाबी निकालकर नहर में फेंक देना, गाली गलौज करना, वो लाइन क्रॉस कर गए। और उस वक्त सबसे बड़ी गलती थी, उस वक्त जो सरकार में लोग थे, चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, आपके लोगों को तंग किया जा रहा था। लेकिन ट्रैफिक में सुधार इस कीमत पर नहीं चाहिए था, इस कीमत पर सुधार नहीं चाहिए था। सुधार हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो कीमत चुका रहे थे लोग, उस कीमत पर सुधार नहीं चाहिए था। आखिरकार रथ साहब को, शायद ऊपर बैठे लोगों को यह एहसास हुआ, पुलिस के लोगों को एहसास हुआ, लेकिन बड़ी देर के बाद। और रथ साहब को आज रथ साहब नहीं दिखाई देते। अब थापा साहब को मोबाइल से प्यार हो गया है, कैमरा से प्यार हो गया है। कल जब उन्होंने एक चालान करने की कोशिश की, लोगों ने सवाल पूछे। जब चीजें हद से बाहर हो जाती हैं, फिर लोग सवाल भी पूछते हैं और घेराव भी करते हैं। थापा साहब के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। ना तो उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, ना उनकी गाड़ी का पोल्यूशन था, और शायद जो लाइसेंस वो कैरी कर रहे थे वो भी एक्सपायर था। थापा साहब बगले झांक रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, किसी तरह से बच के निकल जाऊं, और आखिरकार थापा साहब भाग गए। जो मैंने वीडियो में देखा, आप भाग गए थापा साहब। लेकिन सवाल यह है कि वो भागा कौन? वो थापा साहब भागे जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट भागा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अब उस घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? अगर तो ट्रैफिक की गाड़ियां, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आप ये पब्लिक डोमेन में डालते। जब एक ट्रैफिक वाला एक बुजुर्ग महिला को, एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करवा रहा होता है, तो आपके बड़े बड़े ऑफिसर उसका वीडियो शूट करते हैं और वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये कहते हैं कि पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आपने 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आपने इस पर सफाई क्यों नहीं दी? अपना पल्ला झाड़ देते। नहीं जनाब, गाड़ियों में तो इंश्योरेंस होता ही नहीं, पोल्यूशन होता ही नहीं। पुलिस की गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियां, ये पोल्यूशन किस लिए होता है? ये पोल्यूशन इसलिए होता है कि आपका वातावरण दूषित ना हो, लोगों को बीमारियां ना लगे। तो जो धुआं पुलिस की गाड़ी से निकलेगा, वो वातावरण को दूषित नहीं करेगा। ये सवाल हैं। और कल ये सवाल मेरा ये भी है कि कल भागा कौन यहां से? थापा साहब या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट? आपको इस पर सफाई देनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी। अब तक ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों नहीं था, आपकी गाड़ी का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं थे। आप चुपचाप बैठ गए। और मुझे लगता है कि थापा साहब गुस्से में होंगे। अब इस मार्केट के जो व्यापारी हैं, उनकी खैर नहीं। अब थोड़ी सी भी गलती इन्होंने की, इनके कस्टमर की गाड़ी थोड़ी भी बाहर हुई, तो उनकी खैर नहीं। अभी कुछ देर पहले पुलिस की एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, ये रिपोर्ट करने से पहले शायद उन्होंने हमें देख लिया होगा, वो गाड़ी साइड पे लगा दी। उस मारुति कार थी, वाइट कलर की आल्टो,
और उस गाड़ी के बिल्कुल बोनेट पे उसके डैशबोर्ड के अंदर पुलिस की कैप रखी हुई थी, यानी कि अगर कोई पुलिस वाला इसको चालान करने आता है तो उसको वो कैप दिख जाए। अब सवाल मेरे वही हैं, कल यहां से भागा कौन, थापा साहब या पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट? आपको इसकी सफाई देनी चाहिए। अभी मैं उसी मार्केट में हूं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम मुकेश। मुकेश साहब, आप क्या पोजीशन में हो? सर आज देखो, आज सुबह कल का जो हुआ आप वाइस प्रेसिडेंट हो? राइट, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मार्केट का। क्या एग्जैक्ट कल हुआ क्या था exactly? देखो कल एक्चुअल में गाड़ी हमारे कस्टमर की गाड़ी लगी थी। हार्डली कोई मतलब कि आप बोल सकते कि 2-3 इंच बाहर हो सकती है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इस गाड़ी का चालान मत कीजिएगा। बोले नहीं जी, इसका चालान होगा ही होगा। मैंने बोला आगे देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, कितनी बाहर लगी है तो फिर भी अंदर है। कह रहे चालान तो होगा ही होगा। मैंने कहा सर ऐसा मत करो, हमारी कस्टमर है, वो 500 रुपये का चीज़ लेने आया तो आप 5,000 रुपये का चालान करोगे तो वो कैसे बेयर कर पाएगा? नहीं जी, वो चालान होगा ही होगा। ऐसी भी जो हमारी आपस में बहस होगी, नहीं जी आप चालान करके रहेंगे, चालान होगा ही होगा। मैंने कहा चालान सर मत कीजिएगा, कस्टमर हमारा चला जाएगा, वो इस मार्केट में दोबारा पैर नहीं रखेगा। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर आए या ना आए, हमें अपना रेवेन्यू रखना है, हमको हमारा पैसा चाहिए। देखो कल का जो इंसिडेंस हुआ और आज सुबह की ये इंसिडेंस है कि इन्होंने आते हैं सुबह इन्होंने अनाउंस किया 8:30-9 बजे की बात है। थापा सारा 9 बजे मार्केट में है, 9 बजे से अभी तक मार्केट में ही घूम रहे हैं वो। 9 बजे से ये अनाउंस कर रहे हैं कि आज कोई भी गाड़ी येलो लाइन के बाहर दिखी तो गाड़ी सीज, चालान की तो बात ही छोड़ दो, गाड़ी सीज। तो वो जो गाड़ी लेके आए थे वो कल वाली गाड़ी है जिसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं था? सेम वही गाड़ी। और आज वही गाड़ी के हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो वो उसमें से इंश्योरेंस का जो स्लॉट है वो खाली हो गया हुआ है। सिर्फ उसमें एक ही स्लॉट दिखा आ रहा है, क्या चीज़ का आ रहा है? पोल्यूशन का आ रहा है बस, एनए। बाकी जो हमारे जो उसमें प्रॉब्लम थी वो सब गायब हो चुकी हैं। थापा साहब ने गुस्सा आप पे आज गुस्सा ही है हमारे पे वो। तभी सुबह से हमारे पे मतलब कि सुबह से घूम ही रहे हैं दुकान के इर्द गिर्द। कोरोना ने बहुत मार दी व्यापारियों को। बहुत सर, 3 साल के बाद अब काम करने के मन आया है। हाँ। तो कस्टमर की गाड़ी है, पैसेंजर की गाड़ी है, इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि पूछो ही मत। कस्टमर कहाँ से आएगा? 3 साल के बाद काम करने का मौका मिला हमारे। आप आईजी ट्रैफिक से मिले, आप व्यापारी लोग सब जाके मिले? सर अब मिलेंगे, आप देखो आज का टाइम हम बिजी रहे यहाँ पे, अब एक दिन में उनसे मीटिंग करेंगे कि सर हम बहुत दुखी हैं। ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। आपका नाम क्या है सर? मनीष शर्मा जी। शर्मा साहब, आप क्या पोजीशन में हो? सर आप देखें, जैसे भाई साहब ने बताया, थापा साहब सुबह से राउंड कर रहे हैं, ठीक है, राउंड कर रहे हैं आप, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक दुकानदार है, कोई चोर तो है नहीं। वैसे भी 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद हमारा यात्रा कहीं अभी स्टार्ट हुई है। एक व्यापारी तबका इतना खुश है कि चलो 3 साल के बाद से ही हमारा काम निकल रहा है। हम एक दुकानदार है, हम इन पुलिस वालों से हम लड़ नहीं सकते, बट आप ये है कि हमें ये डेली हरासमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर लगाता है गाड़ी, 1 मिनट के लिए गाड़ी लगाते हैं, वो तो सीधे कॉपी लेके आ जाते हैं, जी हम तो चालान करेंगे। और जैसे कल इंसिडेंट हुआ तो इनकी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी, तो हमें ये बताया गया कि हम ये सवाल भी पूछते हैं अपना एसएसपी ट्रैफिक साहब से, क्या आपकी जो गाड़ी हैं उनके क्या इंश्योरेंस और ये वैलिड नहीं होता? ये हमें बताया गया कि आर्मी और इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होती है। लेकिन जो ऐप में आपने चेक किया तो वहाँ फिर ये नहीं दिखना चाहिए, वहाँ लिखना चाहिए कि ये पुलिस की गाड़ी है, इस पर कुछ भी नहीं होता, ताकि आप लोगों को समझ तो आए हम लोगों को। हमें यही अभी तक उम्मीद थी कि शायद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमें इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन मिले, कोई पब्लिक डोमेन में आए कि पब्लिक को पता चले कि वाकया ये सही है कि हम सही हैं कि वो सही हैं। बाकी हमारी इनसे कोई ज़बरदस्ती कोई लड़ाई तो है नहीं है। हम एक दुकानदार, हम काम करेंगे सर, यही काम करेंगे। हमेशा जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करता हूं पुलिस की, तो वहां ये कहा जाता है कि हम लोगों से, खासकर श्रीनगर की बात की जाए, हम लोगों से एक रिश्ता बना रहे हैं। जो पुलिस है उनकी मदद के लिए हम उनके दोस्त हैं। तो क्या दोस्ती की कोई शक्ल नज़र आती है? सर थापा साहब के जैसे चेहरे होंगे तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। इनसे पहले जितने भी रह के गए हैं, करके गए हैं सर, वो चालान भी करते थे, जो गलत है उसको गलत करते थे। अगर कोई प्यार से बोल रहा है सर 1 मिनट के लिए लगाई, वो बोलते थे कि हम जा रहे हैं, वापसी में ये गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए, अगर होगी हम चालान करेंगे। सर ये तरीका होता है कि कुछ न सर, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, ना कि आप कोई भी अपना रेवेन्यू जनरेट के लिए आप जबरदस्ती हमारे पे थोपा जाए। अब एक 50 रुपए का कस्टमर है, वो हमारे पास आ रहा है, वो कैसे, जिसको 5,000 का चालान हो गया, वो दोबारा आएगा इस मार्केट में? एब्सोल्युटली। इसलिए मैंने पहले कहा
कहते हैं कि पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जनाब, इस कैमरे से ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी नहीं। ये दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हद से ज़्यादा निकल जाती हैं, तब पब्लिक परेशान हो जाती है। इसलिए मैंने बसंत रथ साहब का भी जिक्र किया इसमें। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, जम्मू में बहुत बढ़िया सुधार किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो लाइन क्रॉस कर गए, जो एक थिन लाइन होती है वो क्रॉस कर गए वो। और थापा साहब, आप ज़रूर चालान कीजिए, लेकिन ये याद रखिए ये लोग पैंडेमिक से निकले हैं, ये लोग आपके दोस्त बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अब तक, कल का जो इंसिडेंट हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आपको कहना चाहिए आकर, जनाब जो एलिगेशन आप हम पे लगा रहे हो, हमारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम उसी गाड़ी में बैठकर चालान करने के लिए निकल रहे हैं। जनाब हम तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, हम तो इस लिस्ट से बाहर हैं, ताकि लोगों को पता चले, कल को कोई और आदमी आपको ना पकड़ ले। और अगर आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका पोल्यूशन होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, मुझे लगता है कि अगर कोई आपकी गाड़ी से टकराएगा, उसकी हड्डी टूटेगी, वो मरेगा। अगर आपकी गाड़ी में से धुआं निकलेगा तो बीमारी फैलेगी, वातावरण दूषित होगा। फिर आपकी गाड़ी में क्यों नहीं एप्लीकेबल ये? इस पर आपको बात जरूर करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा, कल यहां से सिर्फ एएसआई थापा साहब भागे थे या पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये आपको तय करना है। इन लोगों से मिलिए, इनसे बात कीजिए, इनके दोस्त बनिए, इनके मन में अपने लिए जहर पैदा मत कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।